नमस्कार दोस्तों, केसीज क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न दिए हैं और ये सभी प्रश्न भारत से संबंधित है। इसमें आपको उत्तर देने के लिए 10 सेकेंड का समय मिलेगा, तो आप इसका ध्यान रखिए और उत्तर देने में जल्दी कीजिए। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। करो या मरो यह नारा किसने दिया? आपका उत्तर है ए पंडित नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लोकमान्य तिलक और डी सुभाष चंद्र बोस। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अब आपके सामने है ए दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन से नेता कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने? ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी चंद्रशेखर, सी मोरारजी देसाई और डी प्रणब मुखर्जी। इसमें से कौन से नेता कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने? आपका समय शुरू होता है अब। यह रहा आपके सामने सही उत्तर। इसका सही उत्तर है प्रणब मुखर्जी। अब आपके सामने है अगला प्रश्न। ये रहा, इन शहरों में से कौन सा स्थान दिल्ली से सबसे अधिक दूरी पर है? ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी कोलकाता या डी लखनऊ। कौन सा शहर दिल्ली से सबसे अधिक दूरी पर है? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो चुका है। इसका सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका या डी नेपाल। इसमें से किस देश की मुद्रा को रुपया नहीं कहा जाता? आपका समय शुरू हो चुका है। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा रुपया नहीं है। अब आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम किनके पुत्र थे? ए कैकेयी, बी कौशल्या, सी सुमित्रा या डी मंथरा। इसमें से भगवान श्री राम किनके पुत्र थे? आपका समय शुरू हो चुका है। इसका सही उत्तर कौशल्या। तो कौशल्या के बेटे थे श्री राम जी। आपके सामने छठा प्रश्न ये रहा, वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे पहला जीव कहाँ उत्पन्न हुआ? ए स्थल पर, बी जल में, सी नभ में या डी जमीन में। तो इसमें से किस स्थान पर सबसे पहला जीव उत्पन्न हुआ? आपका समय शुरू हो चुका है और इसको आप उत्तर जल्दी से सोच लीजिए। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है जल में। तो सबसे पहले जीव जल में उत्पन्न हुआ। ये रहा आपके सामने सातवां प्रश्न। कालखंड के अनुसार क्रम में लगाने पर इनमें से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? प्रश्न पर आपको ध्यान देना है। ए संविधान का निर्माण, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी भारत की स्वतंत्रता या डी पहला गणतंत्र दिवस। इन घटनाओं में से सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? समय आपका शुरू हो चुका है। तो आप सोचते रहिए, समय से पूर्व उत्तर दे दीजिए।
समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है डी, पहला गणतंत्र दिवस। यही घटना सबसे बाद में हुई। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। इनमें से कौन सा उत्पाद खनिज की श्रेणी में नहीं रखा जाता? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ ही लीजिए। ए पेट्रोलियम, बी पत्थर का कोयला, सी नाइट्रोजन गैस या डी लौह अयस्क। इसमें से कौन सा विकल्प खनिज की श्रेणी में नहीं आता? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो चुका है। आइए इसका सही उत्तर हम जानते हैं। इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन गैस। ये जो है खनिज की श्रेणी में नहीं आता। अब आपके सामने है 9वां प्रश्न। इनमें से कौन से नेता एक ही बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? ए इंदिरा गांधी, बी नरसिम्हा राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी मनमोहन सिंह। इनमें से कौन से नेता केवल एक ही बार भारत के प्रधानमंत्री बने? आपका समय शुरू हो चुका है। समय के अंदर आपको उत्तर दे देना है। समय समाप्त हो चुका है। इसका सही उत्तर है बी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव भारत के सिर्फ एक ही बार प्रधानमंत्री बने थे। अब ये रहा आपके सामने 10वां और आखिरी प्रश्न। इनमें से कौन सी ऐतिहासिक घटना सबसे पहले घटित हुई? ए आपातकाल की घोषणा, बी इंदिरा गांधी की मृत्यु, सी बांग्लादेश का उदय या डी भारत चीन युद्ध। इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? आपका समय शुरू हो चुका है। समय के अंदर देने का प्रयास कीजिए उत्तर। समय समाप्त हो चुका है। इसका सही उत्तर है भारत चीन युद्ध। एक घटना चारों में से एक घटना सबसे बाद में घटित हुई है या सबसे पहले घटित हुई है। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न पूरा हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।